नमस्कार, स्वागत है सभी लोगों का। आज हम लोग विज्ञान की क्लास कर रहे हैं। ये वो क्वेश्चन है जो किसी ना किसी पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है, हीलियम के नाभिक में होते हैं हीलियम के नाभिक में देखो क्या क्या होता है। दो प्रोटॉन होते हैं और दो न्यूट्रॉन होते हैं। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो होता है यूरेनियम, ठीक है। सबसे भारी तत्व कौन सा है? यूरेनियम। अगला है, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है क्रोमियम की मात्रा। स्टील में जो कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाई जाती है? क्रोमियम की मात्रा बढ़ाई जाती है, ठीक है। अगला है, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयुक्त होता है, कौन सा होता है? ग्रेफाइट। क्या है? हैलोजनों में सर्वाधिक अवक्रियाशील अवक्रियाशील होता है, कौन सा? फ्लोरीन, ठीक है। हैलोजनों में जो सर्वाधिक अवक्रियाशील होता है, कौन सा तत्व होता है? फ्लोरीन, ठीक है। अगला है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह कहलाता है, क्या कहलाता है? वायुमंडल। अगला है, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है? SO2, ठीक है। जो अम्लीय वर्षा होती है उसमें कौन सी गैस आती है? SO2, ठीक है। अगला है, शक्कर का किण्वन से क्या बनता है? एथाइल अल्कोहल, ठीक है। क्या बनता है? एथाइल अल्कोहल। जीव विकास को सबसे पहले किसने समझाया था? लेमार्क ने, ठीक है। किसने समझाया था? लेमार्क ने। आलू में ब्लैक होट का कारक क्या होता है? पोटेशियम की कमी से होता है ब्लैक होट, ठीक है। अगला है, हल्दी के पौधों को खाने लायक हिस्सा क्या होता है? तो प्रकंद होता है, ठीक है। हल्दी के पौधे को खाने वाला हिस्सा कौन सा होता है? प्रकंद। अगला है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण रक्त में लाल रंग होता है, ब्लड में, ठीक है। किसके कारण लाल रंग होता है ब्लड में? हीमोग्लोबिन के कारण। बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से आती है? तो प्रथम नियम से आती है बल की परिभाषा। किसने ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का घनत्व अधिक होता है। अगला है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता है परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए? तो 17 मीटर लगभग होनी चाहिए, ठीक है। अगला है, लाल, हरा और नीला रंगों को मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होगा? तो लाल, हरा और नीला मिलाएंगे तो सफ़ेद रंग प्राप्त होगा। अगला है, प्रकाश के किस घटना के कारण रेगिस्तान में मारीचिका दिखाई पड़ती है? तो रेगिस्तान में मारीचिका का बनना क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ठीक है। क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला है, ठंडक उत्पन्न करने के लिए रेफ्रिजरेटर में कौन सा द्रव उपयोग किया जाता है? तो फ्रेऑन फ्रेऑन, ठीक है। कौन सा? फ्रेऑन। रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज में कौन सा उपयोग किया जाता है? तो फ्रेऑन, ठीक है। अगला है, उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर क्योंकि अधिक कष्ट होता है? जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? अधिक होती है, ठीक है। अगला है, रॉकेट को आकाश में उड़ान भरना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो रेखीय संवेग के आधार पर। एक एक चंद्र दिवसीय दिवस पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर होते हैं? तो 28, ठीक है। ये चंद्रमा का सिस्टम होता है, ठीक है, 28। अगला है, परम शून्य ताप का मान बतावे। परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? परम शून्य का तापमान होता है, ठीक है। अगला है, जब लिफ्ट की डोर टूट जाती है तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। इस स्थिति में लिफ्ट में स्थित वस्तु के भार का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो होता है शून्य हो जाता है भार उसका। अगला है, पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से कितनी गुणी अधिक चाल से घूमने लगे ताकि भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य हो जाए? तो 17 गुना अधिक, ठीक है। अगला है, खाना पकाने में प्रयुक्त होने वाले हीटर का तार बना होता है किसका? नाइक्रोम का। हीटर का तार किसका बना होता है? नाइक्रोम का। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? तो 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, ठीक है। अगला है, अपेक्षित आर्द्रता किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर के द्वारा। अगला है, पृथ्वी पृथ्वी लाल से पलायन वेग का मान कितना निर्धारित करता है? तो पृथ्वी तल तल होगा यहाँ पर, लाल नहीं। पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना निर्धारित करता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अगला है, फारेनहाइट फारेनहाइट पैमाना में हिमांक बिंदु एवं भाप बिंदु कितनी होती है? तो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है।
अगला है दूध की शुद्धता किस यंत्र के द्वारा नापी जाती है? तो लैक्टोमीटर के से नापते हैं दूध की शुद्धता। अगला है किस वैज्ञानिक के कारण से डिटर्जेंट में कपड़े अच्छी तरह धुल जाते हैं? तो पृष्ठ तनाव। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण कपड़े अच्छी तरह धुल जाते हैं। कितने हॉटेज तक की अनुभूति मानव अपने कानों द्वारा अनुभव कर सकता है? तो 20 से 20,000 हॉटेज तक की। अगला है किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है? तो गामा किरण की सबसे ज़्यादा क्षमता होती है। अगला है किस कारण से वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है? तो वायुमंडलीय दाब में क्या होती है? कमी होती है। तो क्या होता? पेन से स्याही निकल जाती है। ठीक है। अगला है भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो ये होता है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ठीक है। अगला है गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम कहाँ पर होता है? तो ध्रुवों पर क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे ज़्यादा होता है। पानी में डूबी हुई सीधी छड़ी किस कारण टेढ़ी दिखाई देती है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण टेढ़ी दिखाई देती है। ठीक है। किसके कारण? प्रकाश के। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? तो है अप्सरा। गैसों और द्रवों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो संवहन विधि द्वारा होता है। किसके द्वारा? संवहन विधि द्वारा। अगला है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड। और प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल होती है प्रकाश की। ठीक है। 8 मिनट समय लग जाता है, 8 मिनट 20 सेकंड। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग के प्रकाश का सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होता है। चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के किस नियम को प्रतिपादित करता है? तो तीसरा नियम। ठीक है। अगला है पनडुब्बी में पानी के अंदर से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप। ठीक है। किसका? पेरिस्कोप का। अगला है अवतल लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है? वस्तु से छोटा एवं सीधा। ठीक है। अगला है लिफाफे पर गोंद लगा डाक टिकट किस बल के कारण चिपकता है? असंजन बल के कारण। असंजन बल के कारण। ठीक है। अगला है कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? तो 1 से 10 सेकंड तक कान पर प्रभाव रहता है। किस तापमापी मानी के द्वारा दूर स्थित वस्तु के ताप को मापा जाता है? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर के द्वारा। ठीक है। किसके कारण? पूर्ण विकिरण। जब बर्फ पानी पर तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर तैरता है? तो 1/10 भाग। ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, खुश रहिए और पढ़ते रहिए सभी लोग। जय हिंद दोस्तों।